प्री के लिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मेंस के लिए बाद में एक वीडियो बना दूँगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें अभी क्या होगा कि दो कैटेगरी के लोग होंगे। एक वो जिन्होंने थोड़ा बेसिक्स कवर कर रखा है, जिनका बेसिक्स कवर्ड है, और दूसरे वो होंगे जिनका बेसिक्स कवर्ड नहीं है। तो जिनका बेसिक, पहले हम उनकी बात करते हैं जिनका बेसिक कवर्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले एक बुक लिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी और आपको उसे खुद पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से बुक्स पढ़ने में वीडियोस की हेल्प नहीं लेना चाहिए। आप मतलब खुद बुक्स को पढ़िए, कहीं कॉन्सेप्ट पे डाउट आते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बेसिक बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। आप बस सिर्फ एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लेंगे और इससे बहुत आउटपुट आएगा नहीं। तो पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। लेकिन मिडिवल, एंशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने PYQs के एनालिसिस किया है पिछले 15 सालों में। तो आप ये लूसेंट पे भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए क्या है कि आपको किसी भी, जैसे कोई भी प्रोमिनेंट कोचिंग है, आप उसका नोट्स उठा लीजिए और पढ़ लीजिए। देन आपका जियोग्राफी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 11th और 12th की NCERTs पढ़नी है। 11th 12th NCERTs, इसका बहुत बेसिक वीक है, वो 6 to 10 भी पढ़ सकता है। अच्छा, इसके बाद आता है इन्वायरमेंट के लिए क्या है, शंकर IAS की बुक आती है, आप उससे बेसिक्स कवर कर लीजिए। अच्छा, ये जब कवर हो जाएगा तो आपको ऐसे क्या करना है कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले थ्योरी करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, साथ में अब यहाँ से ये कवर होने के बाद ये और दोनों कैटेगरीज बराबर आ जाएंगी। तो अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या है कि जैसे जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ रखी वो थ्योरी पढ़ेंगे और फिर घटना चक्र से प्रैक्टिस करेंगे। और आप 2 घटना चक्र को एक साथ लेके चलिए, जैसे आप हिस्ट्री और पॉलिटी 2 लेके चल रहे हैं तो आप टारगेट करिए कि डेली हम इनका 50 to 60 पेज पढ़ेंगे। और अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो ये करने में, आप मेरी बात मानिए, आपको 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा। और अगर आप डेली टारगेट की, अब आपको टारगेट करना चाहिए कि डेली आप 8 से 10 घंटे इफेक्टिव स्टडी करें। इफेक्टिव स्टडी, तो अब यहाँ पे क्या है, घटना चक्र से अगर आप ये थ्योरी पढ़ के घटना चक्र से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपसे PYQs बनने लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने हिस्ट्री और पॉलिटी कर ली तो फिर आपको जियोग्राफी और इन्वायरमेंट साथ में कर लेना चाहिए, इकोनॉमिक्स और साइंस और टेक साथ में कर लेना चाहिए। अब फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि आप, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की डेली आपकी हैबिट है तो दैट्स गुड इनफ, लेकिन नहीं है तो अभी आपका काम चल सकता है। एक तो आप घटनासार कर लीजिए और आई दृष्टि, दोनों में से कोई एक जो आपको बेस्ट लगे आप कवर कर सकते हैं फैक्ट्स को याद करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि सारे फैक्ट्स याद नहीं होंगे तो अपने मॉनिक्स बना सकते हैं और कुछ भी आप अपने तरीके से, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं फैक्ट्स को। अच्छा, इसमें आप ना AI की बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने क्या करा कि करंट अफेयर्स के 2 पेज डाल दिए ChatGPT या किसी भी उसमें, और आपने बोला कि इस पे बेस्ड मुझे 10-12 क्वेश्चन बना के दे दो, और आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह अगर किसी को करने का इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। बट मेरा मानना है कि आप ये बुक लिस्ट जो है और प्लस घटना चक्र, इससे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो मैंने एनालिसिस किया था, तो लास्ट ईयर
हिस्ट्री से लास्ट 15 ईयर में ट्रेंड यही था कि 18 to 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे थे, पॉलिटी से 15 to 18 क्वेश्चन आ रहे थे, जियोग्राफी से ऐसे ही 18 to 20 क्वेश्चन आ रहे। तो आप 100 क्वेश्चंस के आसपास आप आराम से स्टैटिक से बना सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर से, अगर आपने 20 भी क्वेश्चन बनाए तो 120 क्वेश्चंस अगर आप सही बना के आते हैं तो आप सेलेक्ट होंगे, किसी भी कैटेगरी में हो आप। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ये दिक्कत आएंगी कि रिकॉलिंग नहीं हो पा रही है, मुझे याद नहीं होते फैक्ट्स। तो आप रिकॉलिंग के लिए तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं घटना चक्र कैसे लगाता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मेरी घटना चक्र है पॉलिटी की, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ कि मैंने थ्योरी पढ़ रखी है तो मैं ऐसे लगाते चला जाता हूँ। जैसे कुछ नया फैक्ट आता है तो मैं क्या करता हूँ, इसका ऐसे ही यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया और इसको कट करके ये मैंने बना रखे हैं छोटे छोटे नोट्स, जो मतलब मुझे कुछ रैंडम फैक्ट्स लगे तो मैं यहाँ पे पेस्ट करते जाता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी घटना चक्र है वो एट द एंड मेरी घटना चक्र 600 पेज की घटना चक्र जो होगी वो सिमट के 100 पेज में आ जाएगी। और जो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे होते तो वो हट जाएंगे। तो मतलब 100 पेज रिवाइज करना वेरी इजी, ये मैं एक या 2 दिन में कर सकता हूँ। तो इससे आप ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम, किसी के पास आईपैड है नहीं है, या फिर कई लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं घटना चक्र, तो वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वैसा कर लीजिए। रिकॉलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 137 वाला ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि आपने आज ही पढ़ा, आज ही सोने से पहले उसको रिवाइज़ कर लिया, फिर 3rd डे पे रिवाइज़ कर लिया, फिर 7th डे पे रिवाइज़ कर लिया, और फिर एक 21st डे पे भी रिवाइज़ कर लिया, तो आपकी ये मसल मेमोरी में आ जाएगा। अच्छा, फैक्ट्स को ऐसे रखना है कि वो मसल मेमोरी में आ जाए, आपको उनको बिल्कुल मगअप नहीं करना है, बस मसल मेमोरी में रखना है कि हाँ मतलब ये ऑप्शंस मुझे दिखेंगे तो मैं टिक कर दूंगा कि हाँ यही सही है। डोंट ट्राई टू मगअप, बिकॉज वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप फैक्ट्स रट नहीं पाएंगे। तो मतलब जस्ट मसल मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करना है आपको। तो आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ वैसा मुझे लगता है तो आई विल प्रोवाइड। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो सम सपोर्ट टू दिस चैनल। थैंक यू।